ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी क्या है, ये चीज हमने क्लियर कर ली है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कार्बन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अस्तित्व नहीं। क्योंकि पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कि आप कहते हो, उसका मतलब ही कार्बन से बने हुए कंपाउंड से है। तो कार्बन के बारे में जानना जरूरी था। आप शुरू करते हैं आगे का टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में बताई थी, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, अब वापस बता देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि द कंपाउंड विच हैव द कंपाउंड, जो बच्चे लिख रहे हैं वो बच्चे लिखते भी रहे, साथ साथ मेरे लिख लें ताकि उनको दिक्कत नहीं है। द कंपाउंड्स विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन। आप दोनों नाम दे सकते हैं उन्हें। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को ही कार्बनिक कंपाउंड बोला जाता है। अब बात ये आती है कि पहले जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। पहले जो जमाने में डेफिनेशन चलती थी वो थी द कंपाउंड्स विच हैव कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो डेफिनेशन गलत होगी, जैसे कि मैंने अभी क्लास में बता भी दिया है पहले कि कार्बन से बने कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से बने लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होते। कार्बनिक कंपाउंड सिर्फ उन्हीं को कहा जाएगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो और दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, सहसंयोजक बंध से जुड़ी हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आराम से इस क्लास को देख सकते हैं या मेरी सारी क्लास को देख सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज करता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी है, द कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो मैं आप किसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हिंदी वाले। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। चलिए, अब बात ये आती है ऐसे कौन से कंपाउंड है भाई जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड। मैंने आपको पहले बताया नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 20 lakhs एंड मोर। इससे भी ज्यादा है, 20 lakhs से भी ज्यादा है, ये मान के चले। इतने सारे कंपाउंड है ऑर्गेनिक के यानी कार्बनिक के। अब ये सारे कंपाउंड को कैसे डिवाइड करें, कैसे समझें, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड, इनको पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल होता होगा। इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे समझा जाए, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। 20 lakhs कंपाउंड की सबकी अलग अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती होगी, इनको कैसे याद किया जाए। इसलिए सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया, जिसे आप क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हर किसी सब्जेक्ट में मिलेगा। आप चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाइए, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चली जाइए, चाहे आप इनऑर्गेनिक में चली जाइए, चाहे आप बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी में देख लीजिए, चाहे फिजिक्स में देख लीजिए, आपको क्लासिफाइड तो करना ही पड़ेगा सब्जेक्ट को। बिना क्लासिफाइड किए आप उस सब्जेक्ट और उसकी ब्रांचेज को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हमारे आगे आएगा। उससे पहले तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, अब बात ये आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो बहुत सारे कंपाउंड, अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे सारे के सारे एल्केन्स जो हैं उन्हें कार्बनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ये एल्कीन है, इनको भी आप कार्बनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। इसके अलावा एल्काइंस हैं, इन्हें आप कार्बनिक कंपाउंड कहेंगे। अल्कोहल्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, एस्टर, अमाइड, दुनिया भर के कंपाउंड है जो कार्बनिक हैं। बात ये आती है कि ये सारे के सारे आपने क्या लिखे हैं। मैंने लिखे हैं इनकी कैटेगरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या उनमें मौजूद बॉन्ड की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई सीरीज में बांटा गया है। उन सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, अपन अपने जिस दुनिया में रहते हैं उसमें सारे लोग कितने सारे हैं। आप भारत की भी बात करें तो 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन सबको बांटा गया है ना। किन्हीं को जैन कैटेगरी में रखा गया है, कोई शर्मा है, कोई मीणा है, कोई गुर्जर है, कोई वर्मा है।
है कि नहीं है, कोई ब्राह्मण है, ऐसे है ना, ये कैटेगरीज बांटी गई है। इसी तरह से यहां भी कैटेगरीज बांटी गई है। इन कैटेगरीज को होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो एल्केन इज ए होमोलोगस सीरीज, एल्कीन्स इज ए होमोलोगस सीरीज, एल्काइंस इज ए होमोलोगस सीरीज। ऐसी बहुत सारी होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणियां मौजूद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। कभी हम एल्केन को पढ़ेंगे, कभी हम एल्कीन को पढ़ेंगे, कभी एल्काइन को, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसलिए घबराए नहीं, सबको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझेंगे। जब आपसे पहले वाले बच्चे अच्छे से पढ़ के चले गए हैं, तो आप भी अच्छे से पढ़ेंगे, नीट और IIT जेईई सेलेक्ट करेंगे। कहां दिक्कत आ रही, घबराने की जरूरत ही नहीं। एल्केन्स जो है, इनमें क्या होता है, एल्कीन्स में क्या होता है, एल्काइंस में क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात ये आती है कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सर। बिल्कुल साहब, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, दुनिया भर के ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो बाद में देखेंगे। अभी शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जो बच्चा शुरू में फाउंडेशन जिनका क्लियर नहीं होता, उनको यही बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलग चीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। वो क्या है वो देखते हैं, इधर आइए। ये है एल्केन। अब एल्केन में कौन आएंगे, वो सारे मेंबर्स एल्केन्स में आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड। ये एल्कीन से जिनमें डबल बॉन्ड्स आते हैं, ये एल्काइन से जिनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और ये एल्कोहल है जिनमें OH लगा होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें COH लगा होता है। इन सब में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में, कहीं और C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसमें कार्बन सीरीज में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड तो कम से कम होना ही चाहिए। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स ऑयल प्लस एफिनिटी से मिलके बना होता है, ये वर्ड है ऑयल प्लस फॉर्मेशन। आप फॉर्मेशन बोलिए इसे, एफिनिटी नहीं। ऑयल प्लस फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब होता है बनाना। ऑयल यानी कि तेल बनाने वाली चीजें, ऐसे कंपाउंड जो तेलीय प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है। एल्कोहल में कार्बन के ऊपर एक OH लगा होना जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक COOH ग्रुप होना जरूरी है किसी भी कार्बन चेन में। जैसे कार्बन की चेन 5 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, 2 कार्बन की है, 1 कार्बन की, तो उसमें एक COH नजर आना चाहिए। ये तरीके हैं, मैं पहचानना भी नहीं सिखा रहा अभी, अभी सिर्फ मैंने कहा ना, अभी हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इसी तरह एल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, पैराफिन्स, ये एल्केन्स है। पैरा 2 शब्दों से मिलके बना है, एक का नाम है पैरम, पैरम, और एक का नाम है एफिनिटी। एफिनिटी यहां आएगा, ठीक है, यहां आएगा फॉर्मिंग। पैरम का मतलब होता है कम, कम मतलब लेस, और एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता। ये कम क्रियाशील होते हैं, सक्रिय नहीं होते, यानी कि नेचर में बहुत जल्दी इनकी रिएक्शंस नहीं होती हैं, धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। इनकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है, इसलिए इनको पैराफिन्स नाम दे दिया गया। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब और डिस्कस करेंगे। एल्केन में क्या होगा, एल्केन में कार्बन की चेन होगी और उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मैं एल्केन सीरीज के पहले मेंबर की अगर बात करता हूं, तो एक कार्बन से बनता है पहला मेंबर। दूसरे मेंबर की अगर बात करें तो वो 2 कार्बन से बनता है। जब 2 कार्बन लगाएं तो उनके बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड जरूर लगाएं, तब वो एल्केन माना जाए। इस एक कार्बन को लगाने के बाद अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। मैंने कहा ना, मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं अभी। अब कार्बन है, कार्बन पर मुझे इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। कोई भी मॉलिक्यूल तब तक सही नहीं माना जाता जब तक उसकी सारी वैलेंसी कंप्लीट ना हो जाए। जितनी भी एलिमेंट या एटम्स उसमें मौजूद है, सब सेम सही वैलेंसी पे आपको लगाने हैं, तब जाके वो सही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला माना जाएगा।
जैसे मुझे एक कार्बन की एल्केन बनानी है, एक कार्बन की एल्केन बनानी है, तो मुझे इस कार्बन पर वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मैंने कहा ना, इसीलिए कार्बनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ही स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में कार्बन और हाइड्रोजन तो आपको 100% देखने को मिलेगा ही। अब इस पे मुझे हाइड्रोजन लगानी है, कितनी लगाऊं? बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि सब कभी 3 लगा देते हैं, कभी 2 लगा देते हैं। सुन लो मेरी बात, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आप इस पे 4 डंडे लगाओ, 1 2 3 4, ऐसे 4 डंडे लगाओ। और इन चारों डंडों को पूरा करने के लिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इन पे 4 एच लगा दो। एक इधर लग गई, एक इधर लग गई, एक इधर लग गई, एक इधर लग गई। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगा CH4। दिस इज एल्केन, यानी कि दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। नाम है मेथेन। एक कार्बन के लिए मेथ यूज करना है, इसलिए मेथेन नाम बनेगा। नेमिंग नहीं सीख रहे हैं, मैं वापस बता देता हूं। ना मैं आपको नेमिंग के बारे में बता रहा हूं, ना मैं आपको ये होमोलोगस सीरीज के बारे में बता रहा हूं। मैं बस कार्बनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कैसे बैलेंस करें, उसके ऊपर वैलेंसीज कैसे कंप्लीट करें, कहां कितनी एच लगानी है, ये सीख रहे हैं बस अभी। ठीक है, इसके बाद आगे सीखेंगे। अब जैसे इथेन बनाना है, तो इथेन कैसे बनाएंगे? ये सेकंड मेंबर है, ये तो पहला मेंबर हो गया जिसे आपने क्या नाम दिया? मिथेन। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं? इथेन के बारे में। तो इथेन कैसे बनाओगे? इथेन में आपको 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ने हैं और इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। कैसे पूरी करेंगे? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखो, एक डंडा, ये जो एक डंडा दिख रहा है ना, एक बॉन्ड एक वैलेंसी को पूरी कर देता है। अब इस पे 3 डंडे और लगाओ ऐसे। आप चाहे तो ऐसे लगा दो, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं ऐसे भी लगा सकता था, एक ऊपर एक इधर एक नीचे, कैसे भी लगाओ, आपकी मर्जी है। और इन तीनों पर एक एक एच लगाओ। ऐसा नहीं है कि डंडे लगा के छोड़ दो, डंडों पर एच लगनी चाहिए, तब वैलेंसी कंप्लीट मानी जाती है। अब ये हो गया 4 वैलेंसी वाला कार्बन। ऐसे इसकी भी वैलेंसी 4 करो। एक डंडा ये रहा, 2 3 4, एक डंडा एक वैलेंसी को पूरी करेगा। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। आपको इन 4 बंधों पर एक एक एच लगानी है। इधर एक एच लगाओ, इधर एक एच लगाओ, इधर एक एच लगाओ। इस पे मैं कैसे लगाऊं? इस पे ऑलरेडी एक सी लगा हुआ है, इसलिए यहां लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की 4 वैलेंसी हो गई। पहले इसकी देखो, इसकी 4 वैलेंसी गिनो, 1 2 3 4। अब इसकी 4 गिनो, 1 2 3 4। ये जो डंडा है ये दोनों में ही काम में आएगा, इधर भी गिनी जाएगी वैलेंसी, इधर भी गिनी। तो दोनों कार्बन 4 वैलेंसी हो गए। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दो, यानी कि कंप्लीट एक साथ क्लब करके लिख दो। 2 तो कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गई, C2H6, इसका नाम हो गया इथेन। इथेन, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनती। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इन विच ऑल एटम्स रिप्रेजेंट बाय सुटेबल बॉन्ड्स, यानी कि जितने भी एटम्स वहां मौजूद है सबको सही सही बॉन्ड्स के साथ अगर लगा देते हैं तो वो क्या माना जाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसे आप संरचना सूत्र भी कह सकते हैं। और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब पूरे मॉलिक्यूल को क्लब करके एक साथ लिख दो। कितने कितने एलिमेंट कौन कौन से वहां मौजूद, जैसे कार्बन कितने एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, वो सब एक साथ क्लब करके लिखो, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, लुईस फॉर्मूला जिसे कहते हैं, वो आगे आएगा, आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इनको देखो, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। अब जैसे मुझे थर्ड मेंबर बनाना है, तो थर्ड मेंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे। 3 कार्बन लगाते थर्ड मेंबर बन जाएगा, जिसे आप प्रोपेन कहते हैं। तो वो बाद में देखें। अब आगे बढ़ते, इधर आते, एल्कीन पर पहुंचते हैं। अब जैसे मुझे एल्कीन का पहला मेंबर बनाना है, डियर डियर स्टूडेंट, एक एल्कीन कम से कम 2 कार्बन की बनेगी, उससे छोटी नहीं बन सकती। यानी कि जैसे एल्केन तो आपने 1 कार्बन की बना दी थी, लेकिन एल्कीन 1 कार्बन की नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि हमारी शर्त ये है ओलिफिन के लिए, एल्कीन के लिए, कि एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में लगा होना चाहिए। डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज हैव 2 कार्बन। इट मीन 2 कार्बन से कम का एल्कीन पॉसिबल नहीं।
अब जैसे मुझे पहला एल्कीन बनाना है फर्स्ट मेंबर, तो मैं फर्स्ट मेंबर कैसे बनाऊंगा, 2 कार्बन लूंगा, एक और एक, 2, और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ये हो गया मेरा एल्कीन। लेकिन अभी पूरी स्ट्रक्चर सही नहीं बनी है। वैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे इस कार्बन पर भी 4 डंडे और इस पे भी 4 डंडे लगाने होंगे। अब इस पे 4 बॉन्ड लगे हुए, देखो एक डंडा ये रहा, एक डंडा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अब हो गए 4। इन पे आप H लगाओ, एक H, 2 H। सर H से ही वैलेंसी पूरी क्यों करते हैं? H की जगह आप O क्यों नहीं लगा रहे, N क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और अदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, वो अपने कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देते हैं, एक नया ग्रुप कन्वर्ट कर देते हैं, एक नई प्रॉपर्टीज जोड़ देते हैं, और वो कंपाउंड दूसरी कैटेगरी में चला जाता है। हो सकता है वो एल्कोहल बन जाए, हो सकता है वो अमीन बन जाए, हो सकता है वो एल्डिहाइड कीटोन बन जाए। इसलिए जब भी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी हो एक हाइड्रोकार्बन में, आप उसमें H ही लगा के पूरी करना। अगर O लगा के करोगे तो फिर वो एल्कोहल बन सकता है। जब मैं एल्कोहल में आऊंगा तो मैं O लगाऊंगा। देखो अभी जरूरत नहीं है, अभी एल्कोहल में तो हम आए नहीं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। इनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, अदर एलिमेंट्स नहीं होते, इसलिए कोई और एलिमेंट लगा के वैलेंसी कंप्लीट नहीं करेंगे। ऐसे इसकी भी वैलेंसी पूरी करो, 2H यहां लग गई, ये हो गया C2H4। इसे लोग एथीन के नाम से जानते हैं। एथीन के अलावा इसे प्यार से लोग एथाइलीन भी कहते हैं। ETHYLENE, एथाइलीन एंड एथीन, both names are correct for this structure, for this compound. This is C2H4 and the first member of alkene series. ये एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य है, इसका नाम एथीन और एथाइन है। अब तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो मुझे बता दें। लिखना जरूर सबको इंग्लिश में ही है ऐसे, मतलब ये टर्म्स जो है वो इंग्लिश में, डेफिनेशन जहां जहां मैं लिखा रहा हूं वो भले ही आप हिंदी में लिख लो क्योंकि मैंने हिंदी में बोला है, लेकिन जो टर्म्स है ना वो इंग्लिश में ही याद करें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही याद करें। जैसे एल्केन को एल्केन ही बोलोगे आप हिंदी में, और क्या इसको क्या नया नाम दोगे आप, है? अब ये जरूर है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हिंदी में आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आप एसिड की ही शब्द का इस्तेमाल करें, एसिड बोले तो अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, शुरुआत ऐसे करोगे तो फिर आदत हो जाएगी। विद इन 10 to 15 डेज आप इसी तरह से टर्म्स को बोलना शुरू करेंगे। तो टर्म्स हमेशा इंग्लिश में ही आनी चाहिए, क्योंकि जब नाम लिखेंगे वहां तो इंग्लिश की ही जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। अब जैसे मैं ये नाम एथीन लिख रहा हूं, तो आपको ETHEN ही लिखने की ही आदत डालनी है। अगर आप हिंदी में एथीन लिखोगे तो गलती कर सकते हो, इसलिए टर्म्स जो हैं, जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे आप इंग्लिश में ही याद करें, इंग्लिश में ही लिखें अपनी कॉपी में। अरे अब एथीन को एथीन ही तो लिखोगे ना, हिंदी क्या करेगी, इंग्लिश क्या करेगी, समझ गए? चलिए अब आते हैं। अब जैसे मुझे 3 कार्बन की एल्कीन बनानी है, मान लो मुझे 3 कार्बन की एल्कीन बनानी है। देखो, मान लो मुझे 3 कार्बन का एल्कीन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कार, ये फर्स्ट मेंबर हो गया, ये सेकंड मेंबर आ रहा है। फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का बना था, एक, 2 का। एल्कीन का पहला मेंबर 2 कार्बन का बना, तो दूसरा मेंबर कितने का बनेगा, 3 का बनेगा, सीधी सी बात है। अब 3 कार्बन लाओ, 1, 2, 3। अब एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है, तब वो एल्कीन मानी जाएगी। एक से ज्यादा जगह डबल बॉन्ड लगा दिया तो फिर एल्कीन नहीं, वो एल्कडाइईन बन जाएगी। एल्कडाइईन इज द अदर सीरीज, वो दूसरी सीरीज में चलेगी। एल्कीन ही है लेकिन वो डबल बॉन्ड 2 हो गए तो डाइईन सीरीज अलग हो जाती है। 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड हो गए तो ट्राईईन बन जाती है। 4 डबल बॉन्ड हो गए तो टेट्राईन बन जाती है। लेकिन अपने को अभी एल्कीन की बात कर रहे हैं, इसलिए एक ही डबल बॉन्ड लगाना है। आपकी मर्जी हो जहां लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि इधर लगाओ उधर लगाओ, तुम्हारा जहां मन करे वहां लगाओ। मैं तो इधर लगा रहा हूं, इधर सिंगल छोड़ रहा हूं, ये एल्कीन। अगर मैं दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो फिर ये नाम बदलना पड़ेगा, ये एल्कीन नहीं है फिर भैया, वो एल का डाइईन हो जाएगा। इसलिए एल्कीन बनाने के लिए आपको एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है। अब वैलेंसी पूरी करो, इस कार्बन पर वैलेंसी पूरी करो। 1, 2, 2 संयोजकताएं पूरी हो चुकी है, 2 वैलेंसी, 2 संयोजकताएं, 2 डंडे लग चुके हैं। अब 2 और लगाओ, तभी तो 4 होगी। अब इन पे लगा दो H। अब बीच वाले कार्बन को देखो, आप बीच वाले कार्बन में इधर भी डंडे गिनने, इधर वाले डंडे भी गिनने। इधर कितने बॉन्ड है, 2, इधर कितने बंद है, 1, तो 2
एक 3 तो हो गई, अब एक और बाकी है, एक और बाकी है तो उसको कहीं भी लगा दो, ये लगा दीजिए, एक संयुक्ता पूरी हो गई, ये हो गया CH। इस कार्बन पर देखो एक डंडा लगा है तो 3 और लगाओ, 1 2 3, एक H, दूसरा H, तीसरा H, आपकी मर्जी हो जैसे डंडे लगाओ, एक इधर लगाओ, एक नीचे लगाओ, एक इधर लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओ इस पे 3 डंडे, 3 H लगाओ, तब जाके ये प्रोपीन बनेगी। अब इसका फॉर्मूला गिनो, देखो C तो 3 हो गए, 1 2 3, H गिनो, 1 2 3 4 5 6, C 3 H 6, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, अभी नाम से कोई लेना देना नहीं, इनके फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं, इनकी कोई प्रीफिक्स सफिक्स यानी पूर्व लग्न अनुलग्न नेमिंग नामकरण वगैरह में कुछ भी नहीं बता रहा। अभी हमारा ध्यान सिर्फ इस पे रहना चाहिए कि कार्बन के साथ वैलेंसी कैसे कंप्लीट करनी। चलिए जैसे मैं एल्काइन सीरीज का मेंबर बनाता हूं, एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर होता है, एल्काइन सीरीज को एसिटाइलिन सीरीज भी कहते हैं, एसिटाइलिन सीरीज कहते हैं, एसिटाइलिन सीरीज भी, एसिटाइलिन श्रेणी भी कहते हैं, समझ में आ रहा है, एसिटिलीन श्रेणी, ठीक है ना, चाहे आप एल्काइन श्रेणी कहो चाहे एसिटिलीन श्रेणी कहो, एक ही बात है, एक ही नाम। एसिटिलीन एक्चुअली इसके फर्स्ट मेंबर का नाम, अब मैं देखो इसका पहला सदस्य बना रहा हूं, लेकिन हमारी शर्त क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए दो कार्बनों के बीच में, इसलिए सबसे छोटा मेंबर एल्काइन सीरीज का कितने कार्बन का बनेगा, बताइए अपनी ईमानदारी। 2 कार्बन का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरा बच्चा, ये हो गए 2 कार्बन, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगाओ। अब इधर भी एक H लगा दो, इधर भी एक H लगा दो, देखो दोनों कार्बन की वैलेंसी हो गई 4-4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताइए। शानदार, शानदार, सबके समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, ठीक है बेटा। चलिए, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मुझे मान लो दूसरा मेंबर बनाना है, ये तो इसका पहला मेंबर हो गया, 2 कार्बन का है, इसे लोग एथाइन कहते हैं, एथाइन। आप इसे एसिटाइलिन भी कह सकते हो, एसिटाइलिन सीरीज का भी नाम है, और इसके पहले मेंबर का नाम भी एसिटाइलिन ही है, ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? एल्कीन का फर्स्ट मेंबर भी 2 कार्बन का था, एल्काइन का प्रथम सदस्य भी 2 कार्बन का है, 2 से कम का नहीं बन सकता। इसी तरह एल्केन का जो पहला मेंबर था वो एक ही कार्बन से बन गया था, ध्यान रखें। चलिए अब इसका सेकंड मेंबर बनाते हैं, जैसे मुझे सेकंड वाला मेंबर बनाना है, द्वितीय सदस्य। सेकंड मेंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 3 कार्बन लाने पड़ेंगे, 2 कार्बन से तो पहला मेंबर बनता है, 3 कार्बन लाओ, 1 2 3, 3 कार्बन ले आओ, ले आए 3 कार्बन। अब एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, इधर लगा दो, इधर लगा, जहां तुम्हारा मन करे वहां लगा दिए, वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन पर 1 2 3 डंडे लगे हैं, एक और लगा के H लगा दीजिए। इस कार्बन पे देखो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, इसकी 3 और 1 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी, 4 डंडे ऑलरेडी है। इस कार्बन पर आपको 3 H लगानी पड़ेगी, 1 2 3, H H। क्या आप समझ में आ रही है आपकी? तो 3 कार्बन का है इसलिए इसके नाम में लगेगा प्रोप, ये आपने 10th में भी पढ़ा था। एक कार्बन के लिए मेथा, मैथ नहीं मैथा लगाते, दो के लिए, दो के लिए एथा, 3 के लिए प्रोपा, 4 के लिए ब्यूटा। अब कई जगह बच्चे देखते हैं इसको मैथ एथ प्रोप ब्यूट, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं। मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा, ये ए इस पे लगा रहेगा कि हटेगा, ये डिपेंड करेगा, नाम जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं, किसी में ये ए लगा रह जाता है, किसी में ये हट जाता है, समझ में आ रहा है? 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 कार्बन के लिए ऑक्टा, 9 कार्बन के लिए नोना, 10 के लिए डेका, 11 कार्बन के लिए अंडे का, 12 कार्बन के लिए डायोडेका, डोडेका, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेका, 14 के लिए टेट्राडेका। जरूरत ही नहीं है, इतना सारा लिख के 100 तक लिखा दूंगा मैं आपको, क्या करोगे उसका, करोगे क्या उसका, कोई लेना देना नहीं। फालतू बाहुबल नहीं करना, दिखाना है ये मेरे को 100 तक आते, तेरे को आते तो क्या है, नीट में कभी आते नहीं ना, 11th ना 12th कभी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10 कार्बन के ऊपर, मैक्सिमम 10 तक याद रखो, इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं।
वैसे 20 को आइकोस कहते हैं, फिर उसके बाद है नाइकोस, डाइकोस, ट्राइकोस, उसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जरूरत ही नहीं है, आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 10 कार्बन तक मोस्टली आप याद कर लीजिए, पर्याप्त है। ऐसे तो बढ़ाते जाओ, ट्राइकोन, फिर टेट्राकोन, फिर पेंटाकोन, फिर बढ़ते जाओ, सेंट तक पहुंच जाओ, 100, तो करें क्या, उसका कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 कार्बन प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा दो आइन, प्रोपाइन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? प्रोपाइन। एल्केन्स में तो लगाते हैं एनी, एन। एल्कीन्स में लगाते हैं ई एनी, इन। आइन, एल्काइंस में लगाते हैं वाई एनी, आइन, वाई एनी, आइन। वाइन मत बोल देना, आइन, वाई एनी मतलब आइन। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं नाम लिखना नहीं सिखा रहा हूं। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि कार्बन पे वैलेंसी कैसे पूरी। नाम लिखना, अगर कोई बच्चा मेरे पढ़ाते पढ़ाते कोई थोड़ा बहुत सीख गया हो तो अच्छी बात है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को समझ में आ रहा है कि नाम आपको सिर्फ अभी ये समझना है कि कार्बन पे वैलेंसी कैसे पूरी। नाम लिखना मैं सिखा दूंगा, मुझ पे यकीन, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह दोगे कि जरूरत ही नहीं है कहीं भी इधर उधर पढ़ने की, सारी खत्म यही करा, एक एक चीज, एक एक कमी तुम्हारी दूर कर दूंगा, लेकिन पढ़ना शुरू से पड़ेगा, तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, या मुझे छोटी छोटी चीजों में दिक्कतें आती हैं, मैं सिली मिस्टेक्स करता हूं, तो वो बेसिक क्लियर करे। मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, अभी तो ऑर्गेनिक में एंट्री होना बाकी। चलिए, एल्कोहल बनाना है, जैसे एल्कोहल का मतलब है कि ये कहता है कि कार्बन पर एक OH होना ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है एल्कोहल क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि स्ट्रक्चर कैसे बनानी, ये सीखना है बस अभी। तो ठीक है, मुझे अब पहला मेंबर बनाना है, तो एक कार्बन लीजिए, उस पे OH लगा दीजिए, ये आपका पहला मेंबर हो गया, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी करो। तो देखो भैया, कार्बन की वैलेंसी 1 हुई है पूरी, अभी 1 2 3 डंडे और लगेंगे, तब इसकी वैलेंसी 4 होगी, और इन पे सब पे एक एक H लगेगी, तब ये बनेगा CH3OH। इसे कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, मिथाइल एल्कोहल। जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। पीने वाला जो एल्कोहल होता है ना, जिसको शराब वगैरह में, वाइन्स में, बियर्स में, जिनमें इनका कंटेंट के तौर पे यूज किया जाता है, वो इथाइल एल्कोहल होता है, सेकंड मेंबर। मिथाइल एल्कोहल इज ए टॉक्सिक कंपाउंड। अगर इसे पी लिया तो अंधे हो सकते हैं, ज्यादा पी लिया तो मर सकता है आदमी। इथाइल एल्कोहल इज यूजफुल फॉर डिनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, यानी कि इथाइल एल्कोहल को सुरक्षित रखने के लिए, या लोगों को पीने से बचाने के लिए, उसमें 1% या उससे भी कम क्वांटिटी मिथाइल एल्कोहल की जब मिला देते हैं, तो वो जहरीला हो जाता है हल्का सा, और लोग फिर उससे पीने से कतराते हैं। आपने देखा ना, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में काम करने वाले लोग जो है, मान लो वहाँ इथाइल एल्कोहल की फैक्ट्री है, या कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बच्चे हैं, इथाइल एल्कोहल की बोतल दिखकर खींच के थोड़ा सा ऐसा लिटिल लिटिल लगा लिया समझ गए? तो कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, एल्कोहल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सुबह सुबह आए, आके और फैक्ट्री में काम करने शुरू करने से पहले लिटिल लिटिल लगा। ऐसी सिचुएशंस में अल्कोहल को बचाने के लिए, कि कहीं लोग इसको पी नहीं जाए, बर्बाद हो जाएंगे लोग, फिर तो ऐसे कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लोग अगर पीना शुरू कर देंगे तो ऐसे, है कि नहीं? तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, फिर लोगों को डर लगता है कि ये भैया डिनेचुरेट अल्कोहल है, इसको यूज नहीं करना है, इसको नहीं पीना है, हमारे ये फायदा होता है। इसलिए मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर डिनेचुरेशन, यानी कि विकृतीकृत कर देता है अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल को विकृत करने के लिए, पीने के अयोग्य बनाने के लिए, उसमें मिथाइल अल्कोहल की कुछ परसेंटेज डाल दी जाती है, अप्रोक्स 1। चलो, अब बात करते हैं इसके सेकंड मेंबर की। इसका सेकंड मेंबर कैसे बनाओगे? एक कार्बन की जगह 2 कार्बन ले, 2 कार्बन लेके उस पे कहीं भी एक जगह OH लगा दो। अब OH एक ग्रुप है, ग्रुप की वैलेंसी पूरी करने की आपको जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी कंप्लीट वैलेंसी के साथ आता है, आप चेक कर लो। जैसे अगर मैं OH की बात करूं, तो OH की वैलेंसी देखो, मैं दिखाता हूं आपको, पूरी है ऑलरेडी। OH को ऐसे लिखा जाता है, O डंडा H। तो देखो, O की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इस पे 2 डंडे लग गए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इस पे ऑलरेडी एक डंडा लगा हुआ है। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 डंडे लगे, 2 और लगा दो, ये लो जी, 4 होगी इसकी वैलेंसी।
इस पे भी 3 डंडे लगाओ, 1 2 3, क्योंकि एक तो वैलेंसी यहाँ पूरी हो गई, 3 डंडे लगा दो यानी 3 H लगा दो। ये बन गया CH3 CH2OH। दिस इज द इथाइल एल्कोहल। ये इसका सेकंड मेंबर है जो कि पोर्टेबल है, पीने योग्य है। सभी प्रकार की एल्कोहल, मदिरा, बियर, सिडार वगैरह का जो कंटेंट होता है वो यही, चाहे वो 10,000 रुपए की एक बोतल हो तो भी उसमें इथाइल अल्कोहल होगा, और चाहे वो 17 रुपए की थैली हो या ठर्रा हो तो भी उसमें इथाइल अल्कोहल ही होता है। चलिए, तो आप समझ गए कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं चलता हूं एसिड के ऊपर, एक और सीरीज उठा लेते हैं। 2-3 सीरीज अपन ने देख ली, यहाँ 2-3 सीरीज, 2-4 सीरीज देख लेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है जैसे, तब एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OOH। C डबल बॉन्ड OOH, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ COH। ये है COOH, सी पे डबल बॉन्ड O फिर OH, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब मुझे मान लो इसका पहला मेंबर बनाना है, तो पहला मेंबर बनाना है तो पहला मेंबर आप इधर एक H जोड़ के बना सकते हैं। दिस इज स्टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड वैसे मैं आपको बता दूं, लाल चींटियां होती है ना, लाल चींटियों से बनता है ये। लाल चींटियां, चींटी रेड आंट जो होती है, उनको मार मार के टेस्ट ट्यूब में डाल लो, फिर नीचे से ताता करो, गर्म करोगे तो उसमें जो निकलेगा लिक्विड, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ये बहुत जहरीला होता है ना। आप देखो लाल चींटी जब खाती है, कहीं अपने को बाइट करती है तो वहां स्वेलिंग आ जाती है, ओहो चींटी खा गई। काली चींटी में इतना नहीं होता, काली चींटी जो होती है, ब्लैक आंट जो होती है, उनमें इतना फॉर्मिक एसिड नहीं होता। ये फॉर्मिक एसिड जहरीले जीवों में बहुत है, जैसे सांप में भी होता है, बिच्छू में होता है। जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा वो जो जानवर है वो उतना ही जहरीला होता है। सांप जहरीला होता है, सांप अगर खा जाए, लो जी स्वर्गवास हो गया। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब फॉर्मिक एसिड लीजिए आप, ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। अब मुझे सेकंड मेंबर बनाना है, तो इस H की जगह में एक कार्बन लगा दो, वैलेंसी पूरी करने के लिए इस पे 3 H लगा दो। ये बन गया CH3COOH। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिटिक एसिड। तो कहने का मतलब फॉर्मिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर, एसिटिक एसिड इज द सेकंड मेंबर, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। कौन सिखा रहा है तुम्हें फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर? किसने बताया तुम्हें? मैं तुमसे शुरू से एक ही बात कहता रहा हूं, सिर्फ स्ट्रक्चर देखनी है, कार्बन पे बॉन्ड लगाना सीखनी सीख। चलो और प्रैक्टिस करते हैं कार्बन पे बॉन्ड लगाने की। जैसे मान लीजिए मुझे एल्काइन बनाना है, एल्काइन, ठीक है, बनाए। मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रक्चर मिल जाए एल्काइन की, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड देखते मैं समझ जाऊंगा ये एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये एल्काइन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूं इसमें, करना क्या है मुझे? मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो क्या करूंगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए सारी वैलेंसी पूरी करूंगा। इसकी 4 वैलेंसी कर दी मैंने, एक एक H लगा, 3 H लगा दी, एक डंडा। इस पे 2 डंडे लगे हुए हैं तो इस पे मैं 2 H और लगाऊंगा, हो गई 4। इस कार्बन की तो 4 ऑलरेडी कंप्लीट, एक डंडा इधर, 3 डंडे आगे। इसकी भी ऑलरेडी कंप्लीट है तो मैं नहीं लगाऊंगा। 4 से ज्यादा नहीं करनी, 4 ही करनी, ना 4 से कम करनी है ना 4 से ज्यादा करनी। 4 से कम भी नहीं करनी, 4 से ज्यादा भी नहीं करनी। अब देखो ये 4 हो गई, ये 4 हो गया। अब इस पे देखो 1 2 3 और एक ये डंडा, ये 4 हो गई। मेरी बात समझ में नहीं आ रही शायद आपके, आ रही है क्या आपके बात समझ में? क्या कह रहा हूं, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन मिल गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटाइल एल्कोहल। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दी, पता नहीं कौन सा पेंटाइल एल्कोहल, कई तरह के होते होंगे। अभी मैं तो सामान्य आपसे पूछूं, कोई सा भी तरीके का एक एल्कोहल बनाओ 5 कार्बन का पेंटाइल एल्कोहल, उसकी स्ट्रक्चर किसी भी तरीके का एक पेंटाइल एल्कोहल बना। पेंटाइल एल्कोहल भी कई तरह के होते हैं, बाद में देखेंगे। तो सीधा सा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन।
सर कैसे लगाऊं 5 कार्बन? कैसे भी लगा दे, ऐसे लगा दे बस। ठीक है, मैंने कहा कोई भी एक पेंटाइल एल्कोहल बना दो। और एल्कोहल का मतलब होता है OH, कहीं भी एक तुम्हारी मर्जी से OH लगा दो, बस इसकी स्ट्रक्चर बनाओ पूरी कंप्लीट। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन पे एक डंडा लगा है, 3 और लगा दिया, इस पर मैंने 2 और लगा दी, इस पर 2 डंडे लग रहे हैं, 2 H और लगा दिए, इस कार्बन पर 3 डंडे लग रहे हैं, 1 H लगा दिया, इस पे एक डंडा लग रहा है, 3 H और लगा दिया। अरे भाई साहब समझ में आ रहा है? अब गिन लो, देखो सबको गिन के बताओ कि भैया ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो सबको गिन लो। अब 5 तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H है, एक O है। दिस इज द जनरल फॉर्म, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटाइल अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छे से, शानदार मेरे बच्चा। ठीक है ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लीजिए मुझे एक और स्ट्रक्चर बनानी। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है, मान लो मेरे को क्वेश्चन मिला ऐसा, क्वेश्चन है मेक द स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन। सवाल कह रहा है कि 4 कार्बन की एक एल्कीन का, कोई भी एल्कीन 4 कार्बन की बनाओ, उस एल्कीन का संरचना सूत्र और अणु सूत्र बनाइए। अब मैं तुरंत दिमाग क्या लगाऊंगा, 4 कार्बन, एल्कीन बनानी है ना, एल्कीन का मतलब तो 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 कार्बन में कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा, ये लगा दिया। 4 कार्बन में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4 हो गई 4, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4, हर कार्बन पे 4 4 डंडे या बॉन्ड लग जाने चाहिए। गिनो जी गिनो, C4 C4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, दिस इज द molecular formula and this is structural formula। ये प्रैक्टिस हम अगली क्लास में भी जारी रखेंगे, उससे पहले एक और चीज, तो सर ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे, बिल्कुल बहुत सारे बन जाएंगे, ये तो बहुत सारे हो गए, बिल्कुल हो गए। कितने हो गए? 20 lakhs एंड मोर, ओ माय गॉड, 20 lakhs एंड मोर कंपाउंड्स, 20 लाख और इससे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आखिर ऐसा क्या है कार्बन में? कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से ऐसा हो गया? ड्यू टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर 20 lakhs ओ 20 लाख और उससे ज्यादा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, आओ मैं बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी, कार्बन टेट्रावैलेंटिक है। तो अरे सुनो तो सही, तो ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओ माय गॉड, ये कैसे कैसे जुड़ सकता है? देखो,
ये ऐसे जुड़ सकता है, ये ऐसे बॉन्ड बना सकता है, ये ऐसे बॉन्ड बना सकता है, ये ऐसे बॉन्ड बना सकता है। ये मतलब किसी को भी मना नहीं करता, कोई भी आ जाओ भैया जुड़ लो, आ जाओ, जुड़ जाओ मुझसे, जुड़ जाओ मुझसे, जुड़ जाओ मुझसे। मैं तो सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ूंगा, हाँ आजा तो सिंगल बना ले। मैं डबल बॉन्ड से जुड़ सकता हूँ, आजा डबल बना ले। मैं ट्रिपल से जुड़ सकता हूँ, आजा ट्रिपल बना ले। मैं तो भैया 4 बॉन्ड तो कोई है ही नहीं, 4 बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड दुनिया स्टेबल ही नहीं होता। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है कि 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड बन ही नहीं सकते, ये टूट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इतना सारा इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि रिपेल करके बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो या तो सिंगल बॉन्ड से कोई चीज जुड़ सकती है, डबल से, ट्रिपल से, ये तीनों तरह के बॉन्ड बना लेता है भाई साहब, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। यही तो रीजन है कि किस, मान लो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन कहती है मैं तो डबल से जुड़ूंगी, तो डबल से जुड़ जा। नाइट्रोजन आती है मैं ट्रिपल से जुड़ूंगी, मैं ट्रिपल से जुड़ जा। ऑक्सीजन आती है मैं इधर जुड़ूंगी, इधर भी जुड़ूंगी, दोनों तरफ जुड़ जा। कौन मना करे, जैसे जैसे जुड़ सकता है, जैसे जैसे बॉन्ड बना लेता है, 4 तरीके की बॉन्डिंग कर लेता है ये। इस वजह से ऑर्गेनिक कम ज्यादा हो गए भाई साहब। एक रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या ज्यादा। दूसरा रीजन, कार्बन में खास बात होती है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है, ये ऐसे ब्रांच भी बना सकता है, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कहीं भी कैसे भी जुड़ सकता है। बाई गॉड, ये जचे जैसे जुड़ सकता है, ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, ये ब्रांच चेन बना सकता है। अजय ये साइकिल भी बना सकता है, ये 3 की साइकिल बना सकता है, ये 4 की साइकिल बना सकता है, ये 5 की साइकिल बना सकता है, ये 6 की साइकिल बना सकता है, ये 7 की मतलब एक साइकिल के फॉर्म में भी जुड़ सकता है। यानी कि स्ट्रक्चर साइक्लिक साइक्लिक हर तरह से अकोमोडेट कर जाती है। नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ने, ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा लंबी चेन बना ही नहीं सकता। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जुड़ जुड़ के लंबी चेन नहीं बना सकता। एक थोड़ा बहुत सल्फर बना सकता है, लेकिन सल्फर भी बहुत लंबी चेन नहीं बना सकता। सिलिकॉन बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन भी इतनी नहीं बना सकता जितनी कार्बन बना सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड सी, वो हाई होती है। हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से ये कहा जा सकता है कि कार्बन किसी भी तरीके से किसी से जुड़ सकता है। पहला रीजन वैलेंसी 4 है, अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। दूसरा रीजन, ये सीधी चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना। तीसरा, ये साइकिल भी बना सकता है, ओपन साइकिल, ओपन चेन भी बना। चौथा, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है भाई साहब, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो लंबी लंबी चेनों में जुड़ सकता है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से लंबी लंबी चेन में जुड़ सकता है। इसी की वजह से इनके अंदर कैटनेशन नेचर पाई जाती है। कैटनेशन नेचर, कैटनेशन नेचर का मतलब है श्रृंखलन प्रवृत्ति, यानी कि लंबी लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी। ये ध्यान रखें, कैटनेशन नेचर इज द बेस्ट रीजन, सबसे बेस्ट रीजन इसका यही है। आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा बन जाते हैं, उसका मेन रीजन बताइए, तो ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, लेकिन ये बेस्ट रीजन है। इसके अलावा और भी बोल सकते हो आप, जैसे इनके अंदर एक खास बात होती है, वो क्या होती है, क्या होती है कि ये आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, आइसोमेरिज्म भी दिखा सकते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब एक एक मॉलिक्यूल कई कई तरह की डिजाइन बना सकते हैं, एक एक मॉलिक्यूल की कई कई स्ट्रक्चर बन सकती है, कई कई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन सकता है। आइसोमेरिज्म के बारे में हम आगे भी देखेंगे, अभी हाल फिलहाल छोटी सी बात बता रहा था मैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सो मोर एंड सो मोर क्यों है, तो आप कहना ये सभी रीजन है, इनमें से बेस्ट रीजन कौन सा है, आप कहना कैटनेशन नेचर। इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर से मिलेंगे एक ही टॉपिक के साथ। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हम स्ट्रक्चर्स और बनाएंगे, साथ में बॉन्ड्स की भी डिस्कशन करेंगे, किस किस तरह के बॉन्ड मिलते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।